क्या आप चाहते हैं कि जिन्नातों का बादशाह बख्तानोश आपके सवालों का जवाब लिख करके दे? क्या आप ये चाहते हैं कि जो भी आपका सवाल हो रात में एक पर्चे में लिखें, लिखने के बाद आपको कुछ तरीके हैं बताऊंगा, वो करें और करने के बाद सुबह उस पर्चे में आपका सवाल का जवाब लिख करके आ जाए? अगर ऐसा अमल चाहते हैं तो यह अमल आपके लिए है, बहुत ही शानदार अमल। इस अमल को आप आखिर तक जरूर देखें। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज को खोल खोल कर समझाया है। रज़वी अमलियात चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, ये अमल जो मैंने आपके सामने लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, ये बहुत ही शानदार और नायाब अमल है। इस अमल में जिन्नातों का बादशाह बख्तानोश जो है आपके सवाल का जवाब देता है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उरूज माह का इंतखाब करना है। उरूज माह कहते किसे हैं? उरूज माह 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक उरूज माह कहते हैं। उरूज माह कहते उसे हैं जब चांद की रोशनी बढ़ती हो, चांद उरूज में रहता हो, और जब 14 के बाद 15, 16, 17, 18 यानी 14 के बाद से लेकर 30 तारीख तक जो नाक़िसुन नूर होती है ना, यानी उसकी चांद की रोशनी घटने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? पहली तारीख से लेकर पहली तारीख के 3 दिन को छोड़कर उसके बाद 14 तारीख तक इन तारीखों का आप किसी भी चांद का इंतखाब कर सकते हैं। उरूज माह का जब आपने इंतखाब कर लिया किसी भी दिन, आपको इशा के नमाज के बाद, इस अमल के लिए शर्त है कि आप नमाज की पाबंदी करें, ठीक है, और जायज नाजायज हराम हलाल से आप परहेज करें, जायज नाजायज का आप फर्क करें, हलाल हराम का भी आपको फर्क करना है। वो इसलिए कि कोई भी अमल हो उसमें उस वक्त तक आपको फायदा नहीं होता जब तक कि उनकी बारीकियों को आप ना देखें। उन बारीकियों में से एक बारीकी यह भी है कि अमल में कामयाब होने के लिए आपको जायज नाजायज हराम हलाल इन तमाम चीजों का एराज करना है। जायज है तो करना है, नाजायज है तो नहीं करना है, हराम है तो नहीं करना है, हलाल है तो करना है। लेकिन याद रहे, अब यह अमल वही शख्स करेगा जो जायज नियत रखता हो। अगर आप इस अमल के जरिए से जुआ सट्टा वगैरह का नंबर मालूम करना चाहते हैं तो पहले ही बता देता हूं, आप जो है इस अमल को ना करें। हो सकता है कि आप रुजात का शिकार हो जाएं। अगर आपके काम कारोबार से रिलेटेड कोई सवाल है, जिंदगी के मसले के बारे में कोई सवाल है जो जायज हो, या फिर रोजी रोजगार से मुताल्लिक कोई सवाल है या कोई जायज सवाल हो, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि जिन्नातों का बादशाह बख्तानोश जो है ये एक मोमिन जिन है और ये नमाजी है और ये परहेजगार है, मुत्तकी है, नाजायज और हराम वगैरह से इन्हें बहुत चिढ़ है। लिहाजा ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। जब आपने उरूज माह का इंतखाब कर लिया, करने के बाद अगर दिन जुमेरात का हो तो ज्यादा बेहतर है, या फिर इतवार का या पीर का दिन हो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो किसी भी दिन से आप कर सकते हैं। चांद निकलने के 3 दिन छोड़कर उसके बाद 14 तारीख तक यह अमल आप कर सकते हैं। नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक यह अमल कर सकते हैं। इशा के नमाज के बाद जब आप फारिग हो जाएं, सोने के लिए तैयारी करें, उससे पहले बावजू हो जाना है। बावजू होकर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका जो सवाल है एक ब्लैंक कागज में, पूरे कागज में यानी कि व्हाइट पेपर में, प्लेन पेपर में आपको पूरा सवाल लिख लेना है। लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है
मेरा काम अंजाम दें बहक़ सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम। ये आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको अल जवाब लिख के छोड़ देना है और डॉट डॉट 3 डॉट लगा देना है। जब आप ये सवाल लिख देंगे, लिखने से पहले कुछ पढ़ाई आपको करनी है। वो ये है, सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है या नूरो 313 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद सूरे जिन आपको 3 मरतबा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ या 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको उस पेपर में दम कर देना है और यह कहना है कि ऐ जिन्नातों के बादशाह बख्तानोश, मैं आपसे यह सवाल करता हूं, हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के सौगंध देकर, उनकी कसम देकर, उनकी दुहाई देकर मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं जो कि मैंने इस कागज पर लिखा है। आप इसका जवाब जरूर दें बहक़ सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल लिखने के बाद आप ये अल्फाज भी लिख सकते हैं। अगर ये अल्फाज पूरा नहीं लिख सकते तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, बहक़ सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम। आप इस सवाल का जवाब जरूर दें। आपने ये काम किया करके आपको क्या करना है, आपका बिस्तर अलग होना चाहिए। जिस चारपाई पे आप सो रहे हैं उस चारपाई पे आपको अकेला सोना है, या अगर इस अमल के लिए आपको अलग बिस्तर लगाने हैं, ठीक है, एक ही बिस्तर पे आप नहीं कर सकते। बेहतर है कि अलग बिस्तर हो, लेकिन अगर मजबूरी है कि एक ही बिस्तर पे सबको सोना पड़ रहा है तो आप ऐसी हालत में ना करें, ठीक है, और उसके लिए अलग ही बिस्तर लगाइए, तब जाके ये अमल आप करिए। जब आपने ये पर्चा लिख लिया सवाल का, लिखने के बाद आपका जो तकिया है, ठीक है, पिल्लो है, तकिया है, उसके नीचे आपको ये पर्चा रख देना है और रख के दाहिना करवट होकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दिल में ये मकसद लिए कि जिन्नातों के बादशाह बख्तानोस आएंगे और मेरे सवाल का जवाब जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दिल में मकसद लिए आपको दाहिना करवट होकर सो जाना है मोहम्मद बनकर, ठीक है। ये सर आपका मीम होगा, ये आपका हा होगा, ये पीछे आपका हिस्सा मीम होगा और पैर आपका ऐसे मुड़ा रहेगा तो ये दाल हो जाएगा। मोहम्मद बनकर आपको सो जाना है इंशाअल्लाह ताला। सुबह देखिएगा आपके सवाल का जवाब आपके पर्चे में मिलेगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता बाई चांस एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है तो इस अमल को 11 दिन तक कर सकते हैं। एक दिन में कामयाबी नहीं मिले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 11 दिन तक आप करिए। इन 11 दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपका काम जरूर बनेगा। आपके सवाल का जवाब जिन्नातों का बादशाह बख्तानोश जरूर देंगे। लेकिन याद रहे, इस काम जायज के लिए ही करना है, हलाल ही करना है, नाजायज और हराम नहीं करना। यह अमल आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस अमल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि लोग जो है इससे अपना फायदा उठाए। वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की पावरफुल अमलियात के लिए। अब अपने दोस्त नूरुल इस्लाम कादरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।